हेलो स्टूडेंट, नीट PYQ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 43। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस इज दैट। और इसके लिए यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि चारों ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहा है। क्लियर? तो आइए हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है दी आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वह ट्रांसवर्स नेचर का होता है। मतलब जो पहला ऑप्शन है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। क्लियर? आइए सेकेंड ऑप्शन, द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता क्या है, दो तरह के एनर्जी डेंसिटी होती है। एक होती है एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में इक्वल होते हैं। मतलब ये भी ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपका इसके प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, इसका मतलब है ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन बोल रहा है दी ट्रेवल विथ अ स्पीड इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन 0। तो ये भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, क्योंकि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वह 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 के इक्वल होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू c के बराबर होता है। c और ये जो होता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है। मतलब थर्ड जो आपका ऑप्शन है वह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, इसीलिए ए बी ऑप्शन ट्रू नहीं होगा। क्लियर? आइए हम लोग फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं। दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम चार्जेस मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल आपका फॉल्स है। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक्सिलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस कर होता है, यानी ओरिजिनेट होता है। और इसमें दिया हुआ है कि दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम चार्जेस मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं, एक्सिलरेटेड स्पीड से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओरिजिनेट होता है। मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हमें वैसा ऑप्शन ढूंढना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहा है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर?